पूछो डंडा क्यों है तुम्हारे हाथ? पूछो आप किसी पुलिस कांस्टेबल से कि भैया तुम डंडा ठक 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 करके घूमते हो, क्यों डंडा है तुम्हारे हाथ? किसी और अधिकारी के हाथ में आपने डंडा देखा? पुलिस के ही अधिकारी के हाथ में डंडा? बड़ा ऑफिसर है तो छोटा रूल लेके चलेगा और छोटा अधिकारी है तो लंबा सा डंडा लेके चलेगा। क्यों? कोई भेड़ बकरियों को चराने जाना है क्या? गांव का कोई लकड़हारा भेड़ बकरियों को चराने जाता तो डंडा लेके जाता तो ठीक है भाई, डंडे से भैंस को हाँकता है, बकरी को हाँकता तो ठीक है भाई। तुम ये पुलिस वाले क्यों डंडा ठक 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 लिए? कुछ भेड़ बकरी तो हाँकनी नहीं है आपको। तो एक बार ये प्रश्न मैंने उठा और मेरे घर में उठा। मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर रहे, तो उनको एक बार मैंने कहा कि आप ये डंडा लेके क्यों चलते हैं? तो कहने लगा मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा पता लगाओ, कुछ तो इसका कानून होगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि हर पुलिस ऑफिसर को डंडा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा क्यों लिखा हुआ है? तो 1860 का ही कानून है जिसको कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट। उस कानून में यह लिखा हुआ है कि पुलिस है वो अंग्रेजों की है और डंडा जिस पर चलेगा वो भारतीय लोग हैं। तो अंग्रेजों की पुलिस के हर एक व्यक्ति के हाथ में डंडा होना चाहिए ताकि वो भारतीय व्यक्ति को जब चाहें तब पीट सकें। तो इंडियन पुलिस एक्ट के हिसाब से हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को एक अधिकार दिया गया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू ऑफेंस। और मैं जिसकी पिटाई हो रही है उसको कोई अधिकार नहीं है राइट टू डिफेंस। मुझे अपना डिफेंस करने का अधिकार नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर ने डंडा चलाया, मैंने उसका डंडा पकड़ लिया, तो केस मेरे ऊपर बनेगा ना कि उसके ऊपर। कि आपने एक पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका। आप जरा समझिए मेरी बात। पुलिस ऑफिसर मुझे डंडे से पीट रहा है, मैंने अपने बचाव में डंडे को अगर पकड़ लिया तो मुझे मुकदमा झेलना होगा। और मुकदमा इस आधार पर बनेगा कि इस व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोका। उसकी ड्यूटी क्या है? मेरे ऊपर डंडा चलाना, और मैंने पकड़ लिया तो आपने उसको राइट टू ऑफेंस दिया, लेकिन मुझे राइट टू डिफेंस नहीं है। यह कानून 1860 का बनाया हुआ आज भी पूरे देश में लागू है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है।